हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओरेली। मैं हूं मुस्कान। आज एक ऐसी मूवी का टीजर आया है जो कि हमारी हिस्ट्री का ना डार्केस्ट चैप्टर काउंट किया जाता है। मतलब ऐसा टाइम जो बहुत ही बुरा रहा था, जो कि नहीं होना चाहिए था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज जितने नए सब्सक्राइबर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक जरूर करना और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे आपका कमेंट जरूर चाहिए, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग इसके बारे में कितना जानते हैं। 2019 में एक मूवी आई थी केसरी और बहुत ही ज्यादा चली थी, क्योंकि वो भी हमारे एक्चुअल ट्रूथ पे बेस्ड थी, जो कि था बैटल ऑफ सारागढ़ी। और उसमें थे अक्षय कुमार। बहुत ही अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छे से बनाई गई थी और जो एक्चुअली वो दिखाना चाहते थे वो प्रॉपर्ली हमें बताया गया था और वो जितने इमोशंस उसमें रिक्वायर्ड थे सब उसके अंदर था। अब उसी मूवी का सेकंड पार्ट आ रहा है केसरी 2। अगेन उसमें अक्षय है और अक्षय आई थिंक मेक श्योर कर रहे हैं ना कि ऐसे ऐसे सब्जेक्ट लेकर आए जो लोगों को ना सोचने पे ऐसे मजबूर कर दे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था, हमारे जितने भी एंसेस्टर थे, हमारे जितने पूर्वज थे, उन्होंने क्या क्या सहा था। सेम वे स्काई फोर्स आई थी, उसमें दिखाया गया था कि हमारे जितने भी ये सोल्जर्स हैं उन्होंने कितना ज्यादा त्याग किया था और कितने बहादुर होते थे। अब केसरी 2 में भी वो एक ऐसे इंसान की स्टोरी लेकर आए हैं जो कि जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था, जो एक हत्याकांड बोल सकते हैं आप, ये बोल सकते हैं मतलब बुरी तरह लोगों को टॉर्चर करके मारा गया था, उसके लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी उनका एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और उनका नाम है सर चेतुर शंकरन नायर। उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिश एम्पायर से, ये प्रूव करने के लिए कि जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था ये उनकी गलती थी और बहुत ही बड़ा पाप था। खैर ये काफी लंबी लड़ाई चली थी जो कि ब्रिटिश एम्पायर ने मानी नहीं थी। उनका ये मानना था कि जो ब्रिटिश आर्मी है वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी से अलग थी और ये किया धारा जितना भी था वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने किया था, जिसमें पार्ट थे गोरखा और कुछ सिख ऐसे बताए जाते कि उसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन अभी इसमें कितना सच है कितना नहीं है वो तो बाद में पता चलेगा। ये मूवी इंस्पायर्ड है एक ऐसी बुक से जिसमें एक्चुअली इसका ट्रूथ बताया गया था। बुक का नाम है द केस दैट शुक द एम्पायर। इसके राइटर है पुष्पा पलट और रघु पलट। उन्होंने बताया था कि क्या क्या हुआ था और कैसे सी नायर जो थे उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। इसमें दो एक्टर्स और भी हैं, एक है आर माधवन और साथ में अनन्या पांडे। मुझे ऐसा लगता है जो आर माधवन है ना वो प्ले करेंगे उधम सिंह का रोल, बिकॉज उधम सिंह जो थे ना उन्होंने ही एक्चुअल बदला लिया था। सी नायर लड़ रहे थे लॉयर की तरह, वो पार्ट थे आईएनसी का भी, एक्चुअली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने वो ज्वाइन करी थी उस टाइम पे। लेकिन जो एक्चुअल बदला लिया गया था ना वो उधम सिंह ने लिया था, जब उन्होंने जो ब्रिटिश ऑफिसर डायर था उसको मार दिया था, जिसने एक्चुअली ऑर्डर दिया था कि इन सब लोगों को मार दिया जाए, जो कि बैसाखी सेलिब्रेट करने आए थे। एक ग्राउंड था जहां पे बैसाखी सेलिब्रेट की जाती थी और एक आंदोलन भी किया था रोवाल एक्ट के खिलाफ, जो नहीं होना चाहिए था, कि वो एक्ट जो था वो गलत था। इसमें क्या करते थे जो पुलिस वाले थे वो किसी को भी उठा के ले जाते थे और कोई रीजन नहीं दिया जाता था कि आपको क्यों उठाया जा रहा है, उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो उस टाइम पे एक वो मूवमेंट भी चल रहा था कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालना है, हमें अपनी आजादी चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। तो इन्होंने क्या किया था, उस जगह पे जहां पे इकट्ठे उसका मेन गेट को बंद कर दिया था, जो एग्जिट था उसे बंद कर दिया था और बाकी आसपास बहुत बड़े बड़े ना घर बने हुए थे, तो लोग कहीं से जा नहीं सकते थे। तो जब टीजर की शुरुआत हुई है ना तो 32 सेकंड तक सिर्फ एक ब्लैंक स्क्रीन है और सिर्फ आवाजें दी गई है कि हमें यहाँ से जाने दो, हमें यहाँ से भागने दो, यहाँ का ये गेट खोल दो, और एक आवाज आती है इनको शूट करो, शूट करते रहो। तो ऐसा बताया जाता है कि 10 मिनट तो खैर इसमें बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जब तक कि उनकी जो गोलियां है ना वो खत्म नहीं हो गई थी तब तक वो उन लोगों को फायर करते रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलाते रहे थे। ऑलमोस्ट 1500 लोग इसमें मरे थे, 1200 इंजर्ड हुए थे और 192 के आसपास बताए जाते हैं जो सीरियसली इंजर्ड हुए थे। तो सोचिए कितना बड़ा मतलब ये ना हत्याकांड था, जिसको इन्होंने मतलब एक मसैकर आप बोल देते हैं कि हाँ मसैकर था, इन्होंने लोगों ने मार दिया था, बट इसको मैं तो ये कहूंगी हत्याकांड की जगह मुझे लगता है बर्बरता जो होती है ना वो वर्ड इसके लिए यूज करना चाहिए। उन्होंने मतलब हद पार कर दी थी, आप लोगों को इस तरह से मारे थे, उनको भागने भी नहीं दे रहे थे, उनको निकलने भी दे रहे थे, मतलब आपकी पूरी प्लानिंग थी। आज भी वो जितने भी बुलेट के निशान है उस दीवार पर है, उनको वैसा ही इंटैक्ट रखा गया है। बल्कि जो हमारे दादा दादी थे ना वो बताए जाते थे कि काफी टाइम तक जो वहां की जो जमीन थी ना वो लाल रही थी, इतना खून बहा था वहां पर। क्या टीजर की बात करते, जैसे मैंने बताया कि 32 सेकंड तक तो सिर्फ आवाजें दिखाई गई है, उसके बाद बताया गया कि 1919 में क्या हुआ था, किस तरह से इन्होंने ये सब प्लान किया था, कैसे लोगों को मारा गया था और 12 घंटे तक वो लाशें वहीं पड़ी रही थी ताकि जो जितने भी गिद्ध है ना उनके नोचे, उनकी मतलब स्किन को आके खा जाए। तो कितना मतलब इन्होंने पाप किया था। खैर उसके ऊपर अभी मूवी लाए हैं, अब किस एंगल से मूवी को दिखाएंगे ये देखना पड़ेगा। क्या
सिर्फ लॉयर के एंगल से दिखाएंगे या फिर एक्चुअल ये भी दिखाएंगे कि उस टाइम पे हुआ क्या था। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ना ऐसा चैप्टर लेकर आ रहे हैं जो लोगों के मतलब रोंगटे खड़े कर देगा। जैसे छावा भी ऐसी मूवी थी, हमें कितना मतलब एकदम से ऐसा लग रहा था यार कैसे कैसे हमारे योद्धाओं ने क्या क्या सहा था, अब हमारे जो लोग अब के लोग थे उन्होंने भी क्या क्या सहा था। तो बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन मैं हमेशा बोलती हूँ जब हिस्ट्री से कोई चैप्टर उठाया जाता है ना, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसे बहुत अच्छे से दिखाना चाहिए बिना किसी फैब्रिकेशन के, बिना किसी इस चीज के केस में ये नहीं हुआ था ये नहीं हुआ था, बस अपने तरीके से डाल दो। तो पूरी तरह से अगर दिखाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो मैं उसकी तारीफ डेफिनेटली करूंगी। लास्ट में ये दिखाया जाता है जो एक्चुअल जो लॉयर है सीन है, जब वो उनके साथ लड़ रहे होते हैं ना, तो वो उनको बोलते कि तुम अभी भी स्लेव हो ब्रिटिश एम्पायर की। तो वो FU बोल के, मैं वो पूरा वर्ड नहीं बोल सकती, सुनने में अजीब सा लगेगा, लेकिन वो वर्ड बोलकर वहां से निकल जाते हैं और वो छोड़ देते हैं, मतलब वो फिर लॉयर का काम नहीं करते ब्रिटिश एम्पायर के लिए। तो यहां से वो स्टोरी शुरू हो जाती है कि क्या क्या आगे उनका होगा। तो मुझे टीजर काफी अच्छा लगा, देखते हैं अब ट्रेलर में क्या होगा। मूवी रिलीज हो रही है 18 अप्रैल को, तो उससे पहले पहले मुझे लगता है इसका ट्रेलर आ ही जाएगा, मतलब फर्स्ट वीक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रैल में आ जाए। सो आप लोग को कितना पता है जलियांवाला जो बाग मैसेकर है उसके बारे में, मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और आपको ये टीजर कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।